और हम बात कर रहे हैं इजरायली हमले के एक साल, इजरायल और गाज़ा के बीच जो चल रही युद्ध है उसके एक साल पूरे होने की। इजरायल के हमलों के एक साल पूरे होने के मौके पर इजरायल और अमेरिका के खिलाफ दुनिया के तमाम इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दुनिया की अलग अलग जगहों से। देखिए, मेक्सिको सिटी की तस्वीर है, स्पेन के मैड्रिड की तस्वीर है, इधर न्यूयॉर्क है। देख सकते हैं कि दुनिया भर में फ़िलिस्तीन के समर्थन और इजरायल के विरोध में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इंडोनेशिया की राजधानी हो या फिर मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर और लॉस एंजलिस, चिली की राजधानी सैंटियागो, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, सब जगह ये विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। जैसे जैसे रविवार का दिन यूरोप और अमेरिका में आगे बढ़ता जाएगा, कुछ ऐसे ही प्रदर्शन इसके बाद इजरायल के समर्थन में भी दिखाई दे सकेंगे। फिलहाल युद्ध का एक साल पूरा होने पर फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिले। एक एक करके इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए तस्वीरें इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की। यहाँ पर फिलिस्तीन समर्थक लोग अमेरिका के दूतावास की ओर बढ़े। इंडोनेशिया और फिलिस्तीन के झंडे लिए हज़ारों लोग गाज़ा में नरसंहार बंद करने की मांग करते रहे। जनता की नाराज़गी को देखते हुए सुरक्षा बलों ने अमेरिकी दूतावास का रास्ता बंद कर दिया और 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था में लगा दिया। इंडोनेशियन पीपल्स अलायंस ने इस प्रदर्शन का आयोजन किया था और अधिकतर प्रदर्शनकारी सफ़ेद और काली ड्रेस में पहुंचे थे। कई प्रदर्शनकारियों ने गाज़ा में रक्तपात को दिखाने के लिए अपने कपड़ों पर लाल रंग डाला। प्रदर्शनकारी इजरायल को अमेरिकी समर्थन का भी सख्त विरोध कर रहे थे। उधर मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में भारी तादाद में लोगों ने अमेरिकी दूतावास के सामने रैली की। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि अमेरिका पश्चिम एशिया की इस लड़ाई को पैसा और हथियार देना बंद करे और मेक्सिको की सरकार इजरायल के साथ अपने कूटनीतिक संबंध खत्म करे। सभी लोग इसे गाज़ा में नरसंहार बता रहे थे, जिसकी सबसे बड़ा शिकार महिलाएं और बच्चे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन समर्थक टाइम स्क्वायर में जुटे और गाज़ा में तुरंत युद्ध विराम की मांग की। लेबनान और फिलिस्तीन के झंडे लहराए। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा पोस्टर दिखाया। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर में नेतन्याहू के चेहरे पर लाल रंग छिड़का हुआ था, ये दिखाने के लिए कि इस रक्तपात के सबसे बड़े जिम्मेदार वही हैं। ऐसा ही प्रदर्शन लॉस एंजलिस में भी हुआ। दक्षिण अमेरिका के देश चिली की राजधानी सैंटियागो में शनिवार को फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों ने बताया कि ये महिलाओं और बच्चों का नरसंहार है। अरब देशों के बाहर फिलिस्तीनी लोगों की एक बड़ी आबादी चिली में रहती है। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में भारी संख्या में फिलिस्तीनी लोग चिली में बसे हैं। इनमें से कई लोग खुद को पहले फिलिस्तीनी और फिर चिली के नागरिक बताते हैं। स्पेन की तस्वीर दिखाते हैं आपको। मैड्रिड में हज़ारों प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन के समर्थन में जुटे। गाज़ा में युद्ध विराम की मांग को लेकर हुआ ये विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। सेंट्रल मैड्रिड से होते हुए ये मार्च गुजरा, जिसमें मानवाधिकार संगठनों ने हिस्सा लिया। फिर दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में भी पश्चिम एशिया में शांति की मांग को लेकर लोग जुटे। प्रदर्शनकारियों ने नरसंहार बंद करने और फिलिस्तीन अकेला नहीं है के नारे लगाए। इटली की राजधानी रोम में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोलों और पानी की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा। यूरोप के कई और देशों में भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इजरायल हमास युद्ध को एक साल पूरा हो गया है और इस मौके पे मौजूद है एनडीटीवी लेबनान में।